वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए पार्क चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजधानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज हम आए हैं दिल्ली और दिल्ली में चल रही है हमारी चाय पर चर्चा और आज हमारा चाय पर चर्चा का दूसरा दिन है और आज हमसे मिलने आए हैं लखनऊ से मुंशी लाल जी। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया हैं। क्यों मिलना चाहते थे आप मेरे से? यही कॉइन कलेक्शन के चक्कर में। अच्छा। हाँ। तो कब से देख रहे हैं आप वीडियो? मैं 1 साल से ऊपर हो रही हूँ। 1 साल से ऊपर हो गया। तो कुछ अपने बारे में परिचय देना चाहेंगे? हाँ, बताइए। मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ, मुंशी लाल नाम है और मैं कॉइन कलेक्शन करना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी इसमें हमको बहुत आनंद आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। और फायदा और मुनाफा की तो कोई बात भी नहीं है। हाँ। लेकिन हमको अच्छा आ रहा, आनंद लग रहा। आनंद आता ही है इसमें। और हमारे शरीर में अगर किसी तरह की कोई व्याधि होती है वो भी दूर हो जाती है और अपना काम दूसरा भी अच्छा चलता है। देखता हूँ। अच्छा। 2 काम हो रहे हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर घर वाले आपको साथ दे रहे हैं ना, तो इस फील्ड में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है? मन लगा के करिए। तो आप आए हैं लखनऊ से, बताइए क्या लेके आए हैं? वही दिखाओ बेटा, ये लो। हाँ, पहले इसका तो करो। अरे इसकी क्या जरूरत थी, इसको क्यों लाए? सर, इसका हमारे यहाँ लाया जाता है। अच्छा। जो गुरु के पास जाता है जी, हम लोग जाता हूँ तो पहले पानी नहीं पी सकता उसका। अच्छा। जब तक मैं दर्शन न कर लूँ। अरे हाँ जी, थैंक यू। ऐसे ये भी लगा लिया हूँ। हाँ, आपका जो पसंद हो वो तो। हाँ, ये आपने देखो कितना अच्छा किया दोस्तों। जैसे बोलते हैं आपको एक डिनोमिनेशन एक ही पेज में लगाना है, उसके बाद वाला डिनोमिनेशन दूसरे पेज में लगाना है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से किया है ये कि 5 रुपए का एक में लगाया है, 2 रुपए का एक में लगाया है, 1 रुपए का एक में लगाया है, ऐसे अलग अलग करके लगाया है। सुंदर कलेक्शन किया है बहुत। इसमें हर सन का एक सिक्का लगाना है। अच्छा। बस बाकी सिक्के अलग इकट्ठे करना है। हाँ। है ना? हाँ। और ये जो ब्रास निकल बोलते हैं इसको, ब्रास निकल वाले सिक्के अभी ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, तो ये वाले अभी नहीं बिकेंगे। बाकी वो वाले बिक जाते हैं, कॉपर निकल के। लगा लिया हूँ। क्या करना चाहते हैं आप? किस उद्देश्य से आए? समझना है, बेचना भी है, सब अलग अलग करके लाया हूँ सर। अच्छा, इसमें आपके पास ऐसा कोई सिक्का है जिसकी कीमत आपको पता है कि महंगा है? सारे याद है? सब महंगे ही हैं। सब महंगे ही हैं। सबसे महंगा कौन सा है? सबसे महंगा कौन सा है? 1996, 91 के बहुत है, मगर नोएडा नहीं मिले। ये 96 है सर। ज्यादा बहुत फैला दिया। ये कौन सा है? ये देखो, कौन सी मिंट दिख रही है आपको? कौन सी मिंट का महंगा होता है पता है? अलोटा नहीं बोलो का, नोएडा का 62 का भी एक है। ये कौन सी है? बॉम्बे है। ये सारे आपके बॉम्बे के, नोएडा का एक भी नहीं है इसमें। अच्छा, इसमें भी देखो ये 98 है। 98 कई है जो बोला है आपने, उसमें की 98 सारी हैं। देखो ये अलग अलग भी है, कर दिया, 1-2 किया था। कौन सा मिंट है ये? बॉम्बे। ये कलकत्ता का अवेलेबल होता है 1982, 50 पैसे का सिक्का कलकत्ता का अवेलेबल होता है। ये एक्चुअली स्मारक सिक्का है। नेशनल इंटीग्रेशन वाले जो 50 पैसे और 2 रुपए के सिक्के बने थे 1982 में,
ये एक्चुअली स्मारक सिक्के थे। बाद में इस सिक्के की डिजाइन को इतना पसंद किया जाने लगा कि 2 रुपए के सिक्कों में ये 1990 में दोबारा प्रिंट किए गए, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट द्वारा। और दोबारा प्रिंट जब हुए तब 2 रुपए के ऐसे सिक्कों का वजन होता था 8 ग्राम और साइज होती थी 28 mm, शेप सर्कुलर होता था। 1990 में जब इन सिक्कों को काफी अच्छा प्रतिसाद मिला, लोगों ने खूब पसंद किया, क्योंकि इसमें सीधा सीधा एक मैसेज जाता था पब्लिक तक कि राष्ट्रीय एकता, मतलब पूरा देश एक हो जाए, नेशनल इंटीग्रेशन की थीम पर ये सिक्के जारी किए गए थे। और 1990 में जब दोबारा से ये सिक्के जारी किए गए तो भी इसे लोगों का अच्छा खासा प्रतिसाद मिला, लोगों ने इस डिजाइन को खूब पसंद किया। तब उस वक्त की सरकार ने सोचा कि इस थीम वाले सिक्के को हम डेफिनेटिव कॉइन में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब इसी थीम को हम कंटिन्यू चलाते हैं। और 1990 के बाद 1992 से कंटिन्यू 2004 तक राष्ट्रीय एकता की थीम वाले यह सिक्के जारी किए जाने लगे, जिनका वजन होता था 6 ग्राम। और इस सिक्के के फ्रंट में अशोक एम्बलम होता था और अशोक एम्बलम के नीचे अंक 2 और इन दोनों के बीच में सत्यमेव जयते लिखा होता था। और बाईं तरफ भारत और रुपए देवनागरी में लिखा होता था और राइट हैंड साइड इंडिया और रुपीस इंग्लिश में लिखा होता था। 2004 में इन सिक्कों का मिंटिंग बंद कर दी गई थी, क्योंकि तब तक कॉपर और निकल के रेट बढ़ चुके थे, तो लोग इन सिक्कों को गलाकर धातु में कन्वर्ट करके बेचना शुरू कर चुके थे। इस वजह से 2004 में इन सिक्कों की मिंटिंग आखिरी बार हुई और 2005 से एफएसएस के सिक्के जारी किए जाने लगे, जिसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी कहा जाता है और क्रॉस कॉइन भी कहा जाता है। और कमाल की बात यह है कि 2 रुपए के जो सिक्के यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब क्रॉस कॉइन वाले जो जारी किए गए 2005, 6 और 7 में, उनका एक फेक वीडियो चल रहा है यूट्यूब पर, जिसमें उसकी कीमत लाखों रुपए बताई गई है। तो वो एक फेक वीडियो है, जालसाजी है, आप लोगों में भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। वो द करेंसीपीडिया का वीडियो नहीं है, आप सावधान रहें। तो राष्ट्रीय एकता वाले की बात चल रही है सिक्के की, जिसमें 2 रुपए वाले सिक्के भी बने और 50 पैसे वाले भी बने। तो अब इनके पास जो 50 पैसे का सिक्का है, ये राष्ट्रीय एकता वाला, ये 50 पैसे का राष्ट्रीय एकता वाला सिक्का आज की तारीख में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो चुका है। 1982 में स्मारक सिक्कों के रूप में नेशनल इंटीग्रेशन का 50 पैसे का यह सिक्का जारी किया गया था बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा। इस सिक्के का वजन होता था 5 ग्राम और साइज 24 mm, शेप सर्कुलर और मेटल, कॉपर और निकल की मिश्र धातु। बॉम्बे और कलकत्ता द्वारा जब ये सिक्के जारी किए गए तो आज इन सिक्कों में कलकत्ता मिंट का यह सिक्का रेयर कॉइन की कैटेगरी में शामिल हो चुका है। तो ऐसे 50 पैसे के एक सिक्के के आपको मिल सकते हैं 500 रुपए से 3000 रुपए तक। ये 2026 का रेट बता रहा हूं मैं, क्योंकि 2025 में रेट इसका थोड़ा कम था, अब रेट और बढ़ चुका है। तो 2026 का नया रेट है इसका 500 रुपए फाइन कंडीशन, और जो यूएनसी कंडीशन का होता है उसके मिलते हैं पूरे 3000 रुपए। 50 पैसे के एक सिक्के के 3000 रुपए कितना गुना हो गया, आप ही कैलकुलेट करिए। और हाँ, इस तरह के सिक्के बॉम्बे मिंट द्वारा भी जारी किए गए हैं, लेकिन बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए 50 पैसे के ऐसे सिक्के फिलहाल कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। और 50 पैसे का ऐसा एक सिक्का आपको 5 रुपए से 50 रुपए तक दिला सकता है यदि वह बॉम्बे मिंट का है। यह थी 50 पैसे के नेशनल इंटीग्रेशन वाले सिक्के की पूरी कहानी। समझ गए ना आप कि क्यों जारी किए गए थे और कितने साल चले। और इस डिजाइन में 2 रुपए के सिक्के भी आए हैं, उनका वजन क्या था, उनका मेटल क्या था, वो सब भी आपको बता दिया। 2 रुपए में भी नेशनल इंटीग्रेशन के कुछ सिक्के वैल्यूएबल होते हैं और अब और ज्यादा वैल्यूएबल हो गए हैं, और कुछ सिक्के नए हैं जो अब स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में शामिल हो गए। और 92 नोएडा तो वैल्यूएबल है ही सही, 2004 कलकत्ता वैल्यूएबल है ही सही, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। मिंट मार्क भी आपको पता है ना, सिक्का जो होता है ना उसमें सन लिखा होता है, सन के नीचे वाली जो जगह होती है वो होती है मिंट मार्क की जगह। तो अगर सन के नीचे कोई मार्क नहीं है तो वो होता है कलकत्ता, सन के नीचे यदि डायमंड है वो होता है बॉम्बे, सन के नीचे यदि स्टार है वो होता है हैदराबाद, और सन के नीचे यदि एक डॉट है, गोल सर्कल डॉट, वो होता है नोएडा। तो ये है मिंट मार्क की कहानी। जो भारत में सिक्के बनते हैं, भारतीय मिंटों में ढलते हैं उनकी, विदेशी मिंटों में भी ढलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी भारत की मिंट में जो सिक्के ढलते हैं वो चारों मिंट मार्क मैंने आपको बता दी। ये कलकत्ता है,
तो एक कलकत्ता का 50 पैसे का भी निकला है इनका। नेशनल इंटीग्रेशन नहीं है पर ये, अच्छा। है ना, नेशनल इंटीग्रेशन और नहीं। इसमें क्या सर? सिक्कों में एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो सन, जो मिंट, जो मेटल, जो डिजाइन बोलते हैं वही होगा तो मिलेगा, है ना। और क्या है आपके पास? और है बहुत कुछ। निकाल दीजिए सारे सिक्के जितने भी है ना, वो सारे निकाल लीजिए टेबल पे। और जो बेचना है वो बता दीजिए, जो नहीं बेचना है वो अलग करते जाइए, तो उसको रखते जाएं झोले में। बेचना तो सभी है इसमें। देखो सभी क्यों बेचना है? आप तो बोल रहे थे कलेक्टर बनना है आपको। कलेक्टर बनना, तो और भी कर रहे हैं ना, करूंगा ना, तो फिर मन से करूंगा, थोड़ा बेचूंगा नहीं तो फिर अभी खरीदूंगा। तो बोले कलेक्टर बनना है, अब बोले बनना बेचना है। बनना है जब ही तो। ये है देखो, हर प्रकार के हैं सर, मैं कलेक्शन कर चुका हूँ हर तरीके का। भैया वो वाले दिखाओ साहब को, जो 5 के हैं। ये कहाँ से आए आपके पास? ये मिले हैं, कितने रुपए में मिले आपको? ये 13,500 की मिले। 4,500 में तीनों? 13,500। 13,500 में 3? हाँ। क्या सोच के ले आए आप 13,500 में 3? ले लिया सर। क्या सोच के लिया? 13,500 रुपए में सिल्वर के 1 रुपीज के 3 कॉइन लेके आए हैं ये। क्या सोच के लिया बताइए मुझे, मैं भी सीखूं कुछ आपसे। ले लिया सर। हम थोड़ा, हमको ज्यादा मिनट हम पहचान नहीं पाता हूँ, कुछ कम पढ़ा हूँ थोड़ा, और इसीलिए मैं बच्चन को लाया हूँ, मैं अकेले जाता। इनको ये पढ़े ही नहीं, सबको पता है। तो ये आपने पूछ के लिया बच्चों से कि 13,500 में ले रहा हूँ, ले लूं? ना, बच्चे यहीं पढ़ते हैं, जा ही ना पाते हैं। मैं चला गया था अपना गाँव या 1 हफ्ते के लिए वहीं। आज अगर चांदी का रेट ज्यादा है ना, तो भी इसके आपको 6,500 रुपए मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो इसलिए 6,500 रुपए की चांदी अभी इसमें है, लेकिन कल रेट कम हो गया तो वापस कम हो जाएगा। तो आज का रेट आपको 6,500 मिलेगा इसमें सर। तो ये भी आप अभी रखो, इसको संभाल के, जब आगे बढ़ जाएगा रेट तब बेचना। और ये जो 5 के हैं 2004 के, इसमें जैसे बिना मिनट के हैं, बिना मिनट वाले 2004 के हैं। 2004 के 10-10 रुपए में जाते हैं। 10-10 में? हाँ दोस्तों, 2004 का क्रॉस कॉइन आया है 1 रुपए का। ये एक रेयर कॉइन होता है। आपको कहाँ से मिला? वही गांव से खरीदा है कि 1 रुपए में ही मिला है? खरीदा है। 1 रुपए। कितने में खरीदा? 10 रुपए में। 10 रुपए में खरीदा है। फाइन कंडीशन से भी थोड़ा गया हुआ है, इस कंडीशन में भी इसके 1,000 रुपए मिलते हैं। ये देखो क्रोस, ये ILO है। ILO अगर UNC है तो 800 से 1,000 रुपए का होता है, UNC नहीं है तो 10 रुपए का होता है। और ये क्रॉस जो है 10 के वाले, 10 के क्रॉस वाले 2005 के बिकेंगे। 5 के। मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। अब मिलने से आपकी गलतफहमी दूर हो गई कि ये सिक्के लाखों रुपए के नहीं है, कॉमन सिक्के हैं, और बुक लेके जा रहे हैं तो उसके हिसाब से आप अलग अलग करना, ठीक है? और कुछ पूछना है? तो दोस्तों, यह थी हमारी चाय पर चर्चा लखनऊ से पधारे मुंशी लाल जी के साथ में। तो यदि आप भी इस तरीके से चाय पर चर्चा करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप अपने सिक्कों को बहुत ध्यान से देखें कि वो ओरिजिनल होना चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए। और जब भी आप मिलने आते हैं तो वीडियो जो आप देखते हैं उसका स्क्रीनशॉट जरूर लाएं, ताकि जो कंफ्यूजन होता है, जैसे अभी इनको कंफ्यूजन हो रहा है कि इस सिक्के के 400 बताए थे या 500 बताए थे, तो वो फेक वीडियो भी होते हैं कई बार। तो हम आपको क्लियर करके बता पाए कि ये फेक है, ये ओरिजिनल है। आप जब भी मिलने आते हैं स्क्रीनशॉट जरूर लाने का प्रयास करें, ताकि हम आपको आप ही के वीडियो के द्वारा ये समझा पाए जो वीडियो में सिक्का दिखाया गया है और जो आप सिक्का लाए हैं उसमें क्या फर्क है। कभी मिंट मार्क का फर्क होता है, कभी मेटल का फर्क होता है, कभी ईयर का फर्क होता है। इस वजह से सिक्कों के रेट कम ज्यादा हो सकते हैं। आप आए, आपका स्वागत है। यदि आपको आना है तो बुकिंग करें www.thecurrencymedia.in पर जाकर, और चाय पर चर्चा या फोन कॉल या वीडियो कॉल बुक करें, बात करें, फिर आए, आपका स्वागत है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नजर में हैं और ईश्वर आपको देख रहा है। जय हिंद, जय भारत।